नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे टाटा ग्रुप्स के शेयर्स के बारे में और ऑल डिफरेंट सेक्टर्स के टाटा ग्रुप के बेस्ट शेयर हम लोगों ने चूज किया है। और इसमें इस कड़ी में हम लोगों ने टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इन सब की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, क्या शेयर प्राइस टारगेट हैं, क्या ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स हैं और चार्ट के माध्यम से क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होंगे, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले हम याद दिला दें कि हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों, अगर किसी को डीमैट अकाउंट भी ओपन करना है तो आप स्टॉक के लिंक पर भी क्लिक कर सकता है। तो चर्चा शुरू करें उससे पहले आप डिस्क्लेमर को बहुत ध्यान से पढ़िए। We are not SEBI registered financial advisor. All the information provided in the videos are for educational and informational purpose only and is not a trade recommendation in any way. तो अगर आपको किसी ट्रेड लेना है या किसी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डीप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इन चारों ही शेयर के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, टाटा स्टील की आपको खबर बताते हैं कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने, अभी ये बहुत लेटेस्ट ही है, 26 फरवरी को न्यूज़ आई है, तो बाई टाटा स्टील टारगेट प्राइस ऑफ 845, जो कि करंट वैल्यू से अगर शेयर मार्केट उठता, देखिए चारों ही शेयर निफ्टी लिस्टेड शेयर हैं और कहीं ना कहीं न्यूली इंट्रेंड कह सकते, टाटा कंज्यूमर भी हुआ है, तो चारों ही शेयर निफ्टी 50 में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर निफ्टी 50 करेक्ट होगा तो डेफिनेटली इन सब में करेक्शंस आ सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी उठते हैं तो टाटा ग्रुप में जिस तरह से बनी हुई, जिस तरह से परफॉर्मेंस निकल के आ रही है, ये चारों ही शेयर अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो टाटा स्टील की जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है वो 845 के टारगेट दे रहे हैं, और जो कि करंट मार्केट प्राइस जो है अगर आप देखें टाटा स्टील का, तो उससे लगभग कह सकते हैं कि 15 से 20% तक का रिटर्न यहाँ देखने को मिल सकता है। Q3 में जो इनकी परफॉर्मेंस रही है वो टोटल इनकम रोज हुई है, अप हुई है, साथ ही रेवेन्यू भी अप हुआ है, और जो कि पिछले कई सालों से कह सकते एक जो जोन था उसने इसको ब्रेकआउट किया है और ये 1000 की ट्रेजेक्टरी की तरफ मूव कर रहा है। तो डेफिनेटली इसमें काफ़ी अच्छा है एडिशन। प्रोमोटर की होल्डिंग भी काफ़ी है, FII DII की होल्डिंग भी ज़्यादा है, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि FII की होल्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सेल ऑफ आने के चांसेस भी इसमें कम है। तो 845 के टारगेट के साथ टाटा स्टील को होल्ड किया जा सकता है, जो कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट कहता है। तो इसकी हम लोग न्यूज़ भी एनालिसिस भी कर लेते हैं दोस्तों। टाटा स्टील का देखिए एक बुलिश ट्रेंड में ट्रेवल कर रहा है। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो एक महीने में इसने जो करेक्शन दिखाया वो लगभग 750 के लेवल से करेक्ट होकर आया, और इसमें जो बुलिश ट्रेंड लगा था वो 687 से लगा। तो 687 को ही आप स्टॉप लॉस बनाइए, 687 को स्टॉप लॉस बनाइए और बने रहिए इस शेयर में। अगर निफ्टी करेक्ट होता है, करेक्ट लेवल जो मुझे लग रहा है 13700 लेवल भी जा सकता है, तो निफ्टी के कंट्रीब्यूशन भी आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा गिरावट इस शेयर में बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी आप टाटा स्टील के शेयर को आप होल्ड कर सकते हैं 687 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये करा जा सकता है, और यहाँ से जो टारगेट हो सकते हैं अपसाइड जा सकता है अगर शेयर मार्केट अप जाता है। तो फिलहाल FII और DII की सेलिंग पर ज़रूर नज़र बनाए रखिए। ये तो शॉर्ट टर्म के लिए था। अगर हम ऑल टाइम ग्राफ देख लें इसका, तो आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर नज़र आएगी, और किस हिसाब से बुलिश ट्रेंड और किस तरफ से रिवर्सल हो रहे हैं वो आपको नज़र आएगा। तो टाटा स्टील का अगर आप देखें तो इसका जो पीक बना था लगभग 790 का, वो 2018 के आसपास बना था, वहाँ से इसमें काफ़ी करेक्शंस आए और इसके बाद फिर से बुलिश ट्रेंड में आ गया। तो अगर हम लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो डेफिनेटली अगर शेयर मार्केट ऊपर जाता तो ये शेयर, क्योंकि निफ्टी कंट्रीब्यूटर है, अच्छा जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड कम नज़र आता है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, तो इसलिए करेक्ट हो जाए, कुछ एक लेवल आ जाए 600 के आसपास, तभी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट शेयर हम लोगों ने चूज किया है दोस्तों TCS का। TCS वेरी गुड क्वालिटी शेयर, और TCS का शेयर हम लोग चलते हैं। तो TCS के शेयर में देखिए तो अभी एक रिसेंट की न्यूज़ आई कि रैंक 1 इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग में रैंक 1 हुआ है कस्टमर सेटिस्फैक्शन में, और उसमें टॉप IT कंपनी में इसका शुमार हुआ है।
तो डेफिनेटली दोस्तों ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और दूसरी एक बिगेस्ट न्यूज़ टीसीएस के लिए निकल के आ रही है, वो है कि पाइवॉट टू रिमोट लर्निंग अलाउज टीसीएस इग्नाइट माई फ्यूचर इन स्कूल प्रोग्राम टू रीच 1 मिलियन USKW स्टूडेंट। तो जो स्कूल लेवल पे जो इनकी एंट्रेंस हो रही है टीसीएस की, और 1 मिलियन यूएस में जो इनका कारोबार बढ़ रहा है, यूएस स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो दो बड़ी पॉजिटिव न्यूज़। ऑलरेडी टीसीएस का शेयर करेक्ट हो चुका है, तो टीसीएस का अब शेयर काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिंग नज़र आता है इस वैल्यू पे, इस करंट वैल्यू पे। दो बड़ी न्यूज़ के साथ आप इसके प्ले आउट कर सकते हैं। टीसीएस का आप ज़रा ग्राफ पे गौर करिए, तो एक मंथ में इसने अपने लोवेस्ट को बनाया, 32% RSI, यानी ओवरसोल्डिंग, लगातार ओवरसोल्डिंग हुई और इसमें काफ़ी करेक्शन आ गया। तो टीसीएस का एक बहुत अहम रेजिस्टेंस पे सपोर्ट है यहाँ पे जो मुझे सपोर्ट नज़र आ रहा है वो 2768 का है। तो 2768 का टारगेट यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए तो RSI ओवरसोल्ड मोड में है, यहाँ से अरुण कर्व भी पैरेलल चल रहा है, और विलियमसन परसेंटेज आर कर्व भी -96 है। तो काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्डिंग हो चुकी है इतनी अच्छी क्वालिटी के शेयर के लिए। तो अब इसको होल्ड करा जा सकता है डेफिनेटली। अगर कल आपको 2860 के आसपास मिल जाए तो इसको पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड कर लें। बहुत ही जल्द ये 3100 के लेवल बहुत ही जल्दी दिखा सकता है। तो साथ ही दोस्तों एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 2764 का जो मैंने स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है, 2760 के करीब स्टॉप लॉस, 2750 के स्टॉप लॉस आप बना लीजिए, 2750 का स्टॉप लॉस बना लीजिए, और ऊपर की तरफ लगभग 3300 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम 6 महीने का देखें तो भी वही फिगर नज़र आती है। और जिस दिन ये दोस्तों 3088 का लेवल, ये ध्यान रखिएगा, ये 50 डे मूविंग एवरेज है 3088, तो जिस दिन ये 3088 के लेवल को प्रिसाइसली निकाल लेगा, इसमें हम लोग बुलिश ट्रेंड में आ जाएंगे और लगभग फिर आगे 3500 तक के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। तो पहला टारगेट हम लेके चल रहे हैं 3088 का, उसके बाद 3185 का सेकंड टारगेट है, और फिर 3500 के थर्ड टारगेट है। तो यहाँ से और स्टॉप लॉस आपको 2600 के आसपास बनाना अगर आपका टर्म का नज़रिया है। तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए के लिए 2600 का स्टॉप लॉस काफ़ी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का शेयर है। और आईटी में जिस तरह से डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, डेफिनेटली इस शेयर को बाई करके चलें और होल्ड करें 2600 के स्टॉप लॉस के साथ। बहुत ही जल्दी इसमें अप मूव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट शेयर हम लोग दोस्तों मूव कर रहे हैं टाटा कंज्यूमर के शेयर की तरफ। और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का शेयर ये है दोस्तों कि इसके टारगेट प्राइस ICICI डायरेक्ट ने 640 के दिए हैं, और इन्होंने रीज़न दिया है कि जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया है लास्ट क्वार्टर में, टोटल इनकम रोज हुई है अप, साथ ही लास्ट क्वार्टर की टोटल इनकम 22% अप हुई है, ईयर ऑन ईयर 10% का ग्रोथ हुआ है। और जिस तरह से इनका डेवलपमेंट हो रहा है, सस्टेनिंग कर रहे हैं, उस तरह से कह सकते हैं कि एक बढ़िया न्यूज़ निकल के आ रही है। और अगर टी के प्राइसेस थोड़े से कम हो जाते हैं तो डेफिनेटली टाटा कंज्यूमर के लिए बहुत ही बोनस यहाँ से निकल के आएगा। तो टाटा कंज्यूमर एक बेस्ट पिक है, और जिस तरह से लार्ज कैप में अब आ चुका है, तो डेफिनेटली इस शेयर को होल्ड करा सकता है और लंबे टारगेट इसमें नज़र आएंगे। और ये लास्ट ईयर का सबसे अच्छा शेयर था, बेस्ट शेयर ऑफ द ईयर यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ का अगर आप देखिए तो लॉन्गर टर्म का अगर आपका पर्सपेक्टिव है तो RSI न्यूट्रल है, अरुण कर्व भी सपोर्टिव है, विलियमसन परसेंटेज आर भी ठीक ठाक है। तो यहाँ से करंट लेवल पे अगर आपको 580 के अराउंड मिल जाए, थोड़ा सा करेक्शन आ जाने दीजिए, 580 के अराउंड मिल जाए तो इसको डेफिनेटली होल्ड करें 530 के स्टॉप लॉस के साथ। ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया 580 के अराउंड बाई करें 530 का स्टॉप लॉस के साथ। और ऊपर का लेवल जिस दिन ये 650 का लेवल निकालेगा, उसके बाद इसमें 700 750 के टारगेट। तो पहला टारगेट जो मेरा होगा विदिन 6 मंथ, वो 750 के टारगेट है। तो 750 के टारगेट के साथ लगभग 20 से 25% के इसमें रिटर्न देखने को मिल सकते हैं 530 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो उसके लिए भी हम लोग इसको बनाए रख सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में जिस तरह से बुलिश रिवर्सल हुआ था 596, तो 596 को इसको ब्रीच नहीं करना चाहिए।
अगर 596 को ब्रीच कर देता तो मेजर करेक्शन थोड़ा सा देखने को मिल सकता है डाउन बॉटम साइड। तो 596 का स्टॉप लॉस बना लीजिए और ऊपर की तरफ कोशिश करिए कि 630 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें शॉर्ट टर्म के लिए। अगर लॉन्ग टर्म है तो 750 के टारगेट बड़े आराम से आप देखने को मिलेंगे। तीसरे शेयर हम लोग दोस्तों मूव कर रहे हैं और वो शेयर है हमारा टाटा मोटर का। तो चौथा शेयर है, तो टाटा मोटर के तरफ चल रहे हैं। तो टाटा मोटर का अगर आप देखें तो बाई करने के लिए टारगेट दे रहे हैं मोतीलाल ओसवाल ने 390 के टारगेट से। उन्होंने बताया है कि लास्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट रहा वो 40% अप रहा और साथ ही टोटल इनकम जो रोज हुई वो 5.22% से रोज हुई। और जिस तरह से टेस्ला से खबरें निकल के आ रही हैं और जिस तरह से न्यूज़ बेस्ड स्टॉक बना हुआ है, हालांकि FII होल्डिंग बहुत ज़्यादा है तो सेल ऑफ आने के चांसेस हो सकते हैं। तो FII होल्डिंग के लिए ज़्यादा होने की वजह से मार्केट करेक्ट होगा तो इस शेयर में मेजर करेक्शन देखने को भी मिल सकता है। तो इसकी एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। यहाँ अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए के में आपको 287 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और जब तक 260 के लेवल को ये करेक्ट नहीं करेगा इसमें कोई भी मेजर करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो 287 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। यही एक बुलिश ट्रेंड नज़र आया था, यहीं से रिवर्सल आया था, सुपर ट्रेंड बता रहा है और वहाँ से आपको ऊपर के लेवल जो सजेस्टेड लेवल हैं वहाँ तक पहुँच सकता है। शेयर 390 के लेवल भी पहुँच सकता है। तो 287 का स्टॉप लॉस। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट करेक्ट होगा तो सब हो सकता है सबसे ज़्यादा शेयर चारों शेयरों में यही सबसे ज़्यादा करेक्ट कर सकता है और क्योंकि ये बुलिश रिवर्सल दे सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन करिए ऐसे मार्केट के लिए। और चूंकि जिस दिन चलता है शेयर तो 10 से 12% भी रिटर्न दे देता है एक दिन में, तो डेफिनेटली 390 का टारगेट बहुत दूर नज़र नहीं आता है यहाँ से। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है एक मंथ का तो 300 का एक स्टॉप लॉस लगाइए छोटे लेवल पे और ऊपर की तरफ आप कोशिश करिए कि 340 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर लें। तो 340 के आसपास प्रॉफिट बुक करें, 300 का स्टॉप लॉस लगाइए। रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल इस शेयर में नज़र नहीं आता है। तो अगर हम चारों शेयरों को देखें तो बेस्ट पिक हमारी TCS है। TCS ऑलरेडी बहुत करेक्टेड हो चुका है, न्यूज़ सपोर्टिव है। और सेकंड बेस्ट पिक हमारी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है जो कि लगातार एक अप ट्रेंड में चल रहा है। और थर्ड नंबर पे हमारी टाटा स्टील है और फोर्थ पे टाटा मोटर है। तो चारों ही शेयर अच्छी क्वालिटीज़ के हैं, चारों ही अच्छे एनालिसिस के लिए चारों ही निफ्टी कंट्रीब्यूटर हैं। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि इन सभी शेयर की एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और हमें फॉलो करिए टेलीग्राम पे, ट्विटर और फेसबुक पे। द ट्रेडिंग बुल्स नाम से जाने जाते हैं। थैंक यू दोस्तों।